हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। सो आज हम सीखने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस। इसी को हम कान्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ठीक है। कान्स एल्गोरिदम तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, जो डीएफएस था वही डीएफएस करना था, सिर्फ उसमें थोड़ा सा हमने स्टैक यूज़ किया और जैसे जैसे वो रिकर्जन से निकल रहा था हम स्टैक में पुश कर रहे थे, राइट। सिर्फ उतना कर रहे थे। यहाँ पे भी हमको सेम सिर्फ बीएफएस का कोड लिखना है और क्यू बीएफएस है तो हम क्यू यूज़ करेंगे। जैसे ही उसका हम देखते हैं आगे, मैं बताते जाता हूँ एक वन बाय वन। अभी बताऊँगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। पहला वीडियो था हमारा ग्राफ्स का इंट्रो, सेकंड वीडियो था हमारा डीएफएस, थर्ड वीडियो था हमारा बीएफएस, फोर्थ वीडियो था हमारा साइकिल डिटेक्शन इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस, फिर था साइकिल डिटेक्शन यूजिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस, फिर साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस, फिर हम करने वाले थे साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस। लेकिन बीच में हमने दो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स किए, टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस, जो कि अभी वाला वीडियो है, ये वीडियो है कान्स एल्गोरिदम। क्यों? ये जब मैं नेक्स्ट वीडियो, ये जब वीडियो आएगा 9th नंबर का वीडियो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वो वाला क्यों किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है एक बार बस, कि मतलब ये अगर u है और ये अगर v है, हम इस नोड से इस नोड पर जा रहे हैं, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऐसा एक ऑर्डरिंग होता है जो हमको बताता है कि हम किस नोड से किस नोड पे जा रहे हैं, पहले कौन सा नोड आ रहा है फिर कौन सा नोड आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले u आ रहा है फिर v आ रहा है, तो इसका जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा वो u, v होगा, राइट। अब ये देखिए, इसमें एक और एक्स्ट्रा, ये जो कान्स एल्गोरिदम है इसमें एक एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी आता है जिसको बोलते हैं हम इन डिग्री। इन डिग्री मतलब कोई भी एक नोड है, लेट्स सपोज ये एक 1 नाम का नोड है, ठीक है। इस नोड के अंदर कितने डिग्रीज, कितने जो ऐसे एजेस है जो इसके तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि u है, u के तरफ एक ऐसा एज है जो इसके तरफ पॉइंट कर रहा है, u के तरफ, राइट। तो इसका इन डिग्री हो जाएगा 1। क्या सॉरी ये v है, तो u के तरफ क्या कोई ऐसा एज है जो इसके तरफ पॉइंट कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई एज नहीं है जो u के तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसका इन डिग्री हो जाएगा 0। क्या 1 के तरफ ऐसा कोई एज है जो 1 के तरफ पॉइंट कर रहा है? कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे इसका इन डिग्री होगा 0। लेकिन यहीं पे अगर मैं 0 को 1 के तरफ पॉइंट करवा दूँ तो ये 0 से चेंज होकर 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे एक और मैं 2 ले लूँ, वहाँ से भी मैं एक एज इसके तरफ पॉइंट करवा दूँ, तो यहाँ पे वापस ये 1 से कट होके 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह 0 0 आ जाएगा, राइट। मतलब इन डिग्री क्या होता है कि मतलब कितने एजेस उस पर्टिकुलर नोड पे पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज इन डिग्री। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इसका अगर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखने जाएंगे तो 0 1 2 होगा। 0 1 2 नहीं, ये गलत है, राइट। क्योंकि देखिए 0 से 1 ये एज तो सही है, फिर 1 से 2, 1 से 2 क्या कोई एज जा रहा है? नहीं, 1 से 2 कोई एज नहीं जा रहा है। तो इसका सही ऑर्डरिंग क्या होगा? 0 देन 2 देन 1, राइट। क्योंकि हम ये चेक करेंगे 0 से 2, 0 से 2 कोई एज नहीं है, राइट, तो चलेगा। फिर ये जो एज है ये 0 के बाद 1 आ रहा है, राइट, तो 0 के बाद 1 आ रहा है, सही है। फिर उसके बाद ये जो एज है ये 2 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 के बाद 1 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। इससे हमको क्या पता चला कि ये देखिए 0 उसका इन डिग्री कितना है? 0 है। 2 उसका इन डिग्री कितना है? 0 है। तो मतलब जिन जिनका 0 होता है इन डिग्री उनको हमको स्टार्टिंग में डाल देना है। यहाँ पे ये भी सही हो सकता था, राइट। 2 0 1, ये जो पहला वाला है 0 से 1, तो 0 से 1 सही है। फिर 2 से 1, 2 से 1, 2 के बाद 1 आ रहा है, ये भी सही है, राइट। मतलब जिसका भी इन डिग्री 0 है, such nodes whose in degree is 0, they will come in the initial position, right? Initial position, बस इसको याद रखिए आप। इसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा, ठीक है।
इस वाले हम एग्जाम्पल से, बड़े वाले एग्जाम्पल से अच्छे से ड्राई रन करके समझ लेते हैं एक बार। इसका सबसे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट लिख लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, जस्ट अ मिनट। 0 से हम 3 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। 1 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से हम 4 पे जा सकते हैं। 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं। 3 पे जा सकते हैं। 3 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 3 से 1 पे जा सकते हैं। 4 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। 5 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बस चेंज करके 2 और 3 कर लेते हैं, ऑर्डरिंग में आ जाएगा 2 और 3। ओके, अब इन सब का इन डिग्री भी लिख लेते हैं। 0 का इन डिग्री कितना है, उसके तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, 0। 1 की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, 1 2 3। ओके, तो इसका इन डिग्री हो गया 3। फिर 2 की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, 1 एज, तो इसका इन डिग्री हो गया 1। फिर 3 की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, 1 एंड 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, 2, ये 1 और ये 2। ओके, सो 5 की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, 0। ठीक है, इतना समझ गया आपको। ये इन डिग्री हो गया और एक एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। अभी एक एक्स्ट्रा हमारा आएगा क्यू, क्योंकि ये BFS राइट, BFS में हमेशा क्यू यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, ये बात एक आप ध्यान में रख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, नोट। जस्ट अ मिनट, जस्ट कौन सा ले, ये ले लेते हैं। ओके, कि जिसका those whose in degree becomes 0 we will put those nodes into the queue and eventually traverse the enables। सिंपल राइट, सिर्फ इतना ही है। ओके, मतलब जिसका भी इन डिग्री 0 हो जाएगा उसको हम क्यू में डाल देंगे और फिर उसके अपना उसके नेबर्स को हम ट्रैवर्स करेंगे। सो ये है हमारा क्यू। ओके, तो अब देखते हैं किस किस का इन डिग्री 0 है। 0 का इन डिग्री 0 है और 5 का इन डिग्री 0 है, तो दोनों को इंसर्ट कर देते हैं हम क्यू में। ओके, तो 0 एंड 5, 0 एंड 5 को इंसर्ट कर दिया क्यू में। फिर उसके बाद सबसे पहले वाले नोड जो है, मतलब 0, उसको पॉप करा दो, उसको पॉप करा दो, साइड में लिख दो। ठीक है, उसको पॉप करा के साइड में लिख दिया। अब उसके नेबर्स पे जाओ। उसके नेबर्स कौन कौन है, उसके नेबर्स हैं 2 और 3। तो सबसे पहले हम 2 पे चलते हैं। 0 से हम 2 पर गए। ओके, 0 से हम 2 पर गए। यहाँ पे हमको एक ऑपरेशन करना है कि देखो, हमने 0 को निकाल दिया राइट, 0 को पॉप करा दिया। इसका मतलब है 0 यहाँ से चला गया। ये 0 को यहाँ से हमने ऐसा निकाल दिया, इन सब से अलग कर दिया। मतलब इनसे जो निकलने वाले एडजेस है वो भी निकल जाएंगे राइट। ध्यान से देखिए कि जब हमने 0 को पॉप करा दिया, इसका मतलब है कि 0 निकल गया, तो इससे निकलने वाले एडजेस भी निकल जाएंगे। तो इसका इन डिग्री ऑटोमेटिकली माइनस माइनस हो जाएगा राइट। तो ये जो 2 का इन डिग्री है वो 1 - 1 = 0 हो जाएगा। और हम लोग ने नीचे क्या देखा था कि जिसका भी इन डिग्री 0 हो जाए उसको क्यू में ऐड कर दो, फिर उसके नेबर्स को ट्रैवर्स करो। ठीक है, सॉरी। ओके, तो इतना देख लिया। ये इन डिग्री कम क्यों हुआ, क्योंकि जिस नोड को हमने हटाया इवेंचुअली उसके जो एजेस है वो भी निकल गए, तो इन डिग्री ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 को हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। 2 को हमने इंसर्ट कर दिया नोड के अंदर। अब हमारा कहाँ पे जा रहा है 0, और कहाँ पे जा रहा है वो देख लेते हैं। 0 3 पे भी जा रहा है। ठीक है, तो 3 का भी सेम, 3 का भी जो एज है वो भी निकल जाएगा, तो उसका भी इन डिग्री 1 कम हो जाएगा। तो 2 से गिर के वो भी माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 विच विल बी 1। ओके, ये भी 1 हो गया। क्या ये 0 हुआ, 0 नहीं हुआ तो उसको क्यू के अंदर नहीं डालेंगे। अगर 0 हो जाता है तो हम क्यू के अंदर डाल देते हैं राइट।
तो अब 0 किसका है, 5 का है। अब क्योंकि 0 के सारे नेबर्स ख़त्म हो गए राइट, तो अब हम 5 के नेबर्स को देखेंगे। 5 को पॉप करा दिया, 5 को यहाँ पे लिख दिया। ये ऑर्डर है, हाँ, टोपोलॉजिकल सॉर्ट है ये, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बताते हैं। अभी इस पे आते हैं। तो मतलब 5 को अभी पॉप करा दिया हमने, ठीक है। 5 को जब हमने पॉप करा दिया तो 5 के नेबर्स पे अब हम जाएंगे। 5 के नेबर्स कौन कौन है, 1 है और 4 है। 5 से अब हम जाते हैं 1 पे, मतलब यहाँ से हमने 5 को भी निकाल दिया, तो उनके भी जो एडजेस है वो भी निकल जाएंगे। तो उनके नेबर्स का जो इन डिग्री है वो इवेंचुअली -1 हो जाएगा। तो 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, राइट। इतना है। फिर क्या यहाँ पे किसी का भी इन डिग्री 0 हुआ, नहीं हुआ, तो हम किसी को नहीं डालेंगे क्यू के अंदर। अब हम क्या करेंगे, 5 के जितने भी नेबर्स थे वो ख़त्म हो गए राइट। तो अब जो भी क्यू में है उसको निकालेंगे। क्यू में कौन है, 2 है, तो उसको निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके एडजस्ट अपना नेबर्स पे जाएंगे। 2 के नेबर्स कौन कौन है, 2 के नेबर्स 1 और 3 है। तो यहाँ से 2 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो हम इसके एडजस्ट को भी निकाल देंगे। इसका मतलब है 3 का अभी इन डिग्री क्या है, 1, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और सेम 1 और 3 पे जा रहा है, तो 3 का तो कर दिया, अभी 1 का करते हैं। तो 2 - 1 ये भी 1 हो गया। अब इन डिग्री 0 हुआ किसी का, हाँ 3 का इन डिग्री है वो 0 हो गया, तो उसको वापस अब हम क्यू के अंदर डाल देंगे। 3 को क्यू के अंदर डाल दिया। 2 के सारे नेबर्स ख़त्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब क्यू के अंदर क्या है, अब क्यू के अंदर 3 है, तो उसको भी पॉप करवा देंगे और टोपोलॉजिकल सॉर्ट में लिख देंगे। अब 3 के नेबर्स पे जाते हैं। 3 का नेबर कौन है, 1, तो मतलब 3 यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, तो 3 से 1, तो 1 भी 1 का भी जो इन डिग्री है वो माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब वो भी 0 हो गया, तो उसको भी वापस क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो, 1। अब और कोई नहीं है क्यू में, तो 1 को ही हम पॉप करा देंगे क्यू से, यहाँ पे लिख देंगे 1, ओके। अब उसके नेबर्स पर जाएंगे हम। 1 का नेबर कौन है, 1 का नेबर 4 है। 4 का अभी क्या है इन डिग्री 1, तो उसको भी माइनस माइनस करके 1 - 1 = 0, ठीक है। इतना सिंपल सी बात है। अभी इन डिग्री 0 किसका हुआ, अभी इन डिग्री 0 हुआ 4 का, तो वापस इसका अभी तक क्यू खाली नहीं है, तो वापस 4 को भी पॉप करा दो, 4 को यहाँ पे लिख दो। 4 का कोई नेबर है, नहीं है, तो बस ये है हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये है हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। ये क्या है, 0 के बाद 5, 0 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, ये 100% सही होगा। अब चेक कर लीजिए, 0 के बाद 5, 0, जस्ट अ मिनट, हम एडजस्ट के हिसाब से चेक करते हैं, इसमें हम लोग को पता नहीं चलेगा। 0 के बाद 3 आ रहा है, क्योंकि 0 से 3 एक एज है राइट, तो 0 के बाद 3 आ रहा है, ओके। 0 के बाद 2 आना चाहिए, 0 के बाद 2 आ रहा है, सही है। फिर 2 से 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 आया, सही है। फिर 2 के बाद 3 आना चाहिए, 2 के बाद आया है 3, ओके। फिर 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आया। फिर 1 के बाद 2 आना चाहिए, जस्ट अ मिनट, 1 के बाद 4 आना चाहिए, सॉरी, तो 1 के बाद 4 आया। फिर 5 के बाद 1 आना चाहिए, 5 के बाद 1 आया। फिर 5 के बाद 4 आना चाहिए, 5 के बाद 4 आया। तो मतलब ये जो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है ये 100% करेक्ट है। आई होप इतना समझ गया आपको कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग BFS हम करते कैसे हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है हमको, जिसका भी इन डिग्री 0 है उसको हम क्यू के अंदर डाल देंगे, उसके नेबर्स पे जाएंगे, उनका इन डिग्री हम माइनस माइनस कर देंगे एंड वापस जिस किसी का भी इन डिग्री 0 हो गया उसको क्यू के अंदर डाल दो, वापस पॉप कराओ, वापस उसके नेबर्स पे जाओ, सिंपल। तो हमने क्या क्या सीखा वो एक बार लिख लेते हैं, फिर हम कोड कर लेंगे। सबसे पहले हमको इन डिग्री निकालना है। इन डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इन डिग्री नाम का एक एरे ले लेंगे, इन डिग्री नाम का एरे, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। एक मिनट, जो भी एडजेसेंसी लिस्ट था उसको निकाल देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट, इसको कर देते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ओके। ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबका 0 0 रहेगा, 0 हमको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। हम सिर्फ अब क्या करते हैं, किस पे एज जा रहा है, मतलब 0 से हम 2 पर जा सकते हैं राइट, 0 से हम 2 पर जा सकते हैं,
सबसे पहले 2 पर जा सकते हैं, तो 2 का इन डिग्री हम बढ़ा देते हैं। जस्ट अ मिनट, 2 का इन डिग्री बढ़ा के 1 कर दिया। फिर 0 से और कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे, इसका भी इन डिग्री बढ़ा दिया। 1 से और कहाँ पे जा सकते हैं, 4 पे, इसका इन डिग्री बढ़ा दिया। 2 से जा सकते हैं 1 और 3 पे, 1 का इन डिग्री बढ़ा दिया, 2 का इन डिग्री, जस्ट अ मिनट, 2 का इन डिग्री हम यहाँ से रिमूव करके 2 लिख देते हैं, सॉरी 3 का करना था, जस्ट अ मिनट, 3 का यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं 2। फिर 3 से हम जा सकते हैं 1 पे, 3 से 1 पे जा सकते हैं तो वहाँ पे भी 2 कर देते हैं। 3 यहाँ पे हटा के यहाँ पे भी 2 कर दिया। फिर 4 से कहीं पे नहीं जा सकते, 5 से हम 1 पे और 4 पे जा सकते हैं, तो 1 को वापस रिमूव करके यहाँ पे 3 कर देते हैं। फिर 4 को भी हम यहाँ पे रिमूव करके 2 कर देते हैं, राइट। यहाँ पे 2 कर दिया और ये दोनों 0 0 ही रहेंगे, ठीक है। बस अब लिख लेते हैं फॉर इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन v, i प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पर होगा एक और फॉर लूप। फॉर के अंदर हम लिखेंगे इंट नेबर ऑफ adjacency list डॉट गेट आई, मतलब हर एक आई पे जाओ, उसके नेबर्स जो भी है लाओ, फिर क्या करो, इन डिग्री, क्या जा रहा है, इन डिग्री ऑफ नेबर को कर दो प्लस प्लस, बस इतना ही है। फॉर लूप हो गया। बाहर हम सिर्फ एक इंटीजर ये डिफाइन कर लेंगे, इंटीजर एरे इन डिग्री इक्वल्स सॉरी डिस्कम्फर्ट की वजह से, इन डिग्री हम इनिशियलाइज कर देंगे। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा सेकंड स्टेप इन डिग्री जिसका भी 0 हो गया, इन डिग्री इक्वल टू 0, तो उसको क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश, क्यू डॉट ऑफर होता है, ठीक, कोई बात नहीं, हम कोड पे टाइम पे कर देंगे। फिर थर्ड में लास्ट में हमको सिर्फ एक भी एफ परफॉर्म करना है, राइट। सिर्फ इतना है, जीएफजी पर इसका एक कोड है, वो हम करके देख लेते हैं। देख सकते हैं ये वही जो लास्ट टाइम हमने किया था टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग डीएफएस, वही कोड है। हम सिर्फ इसको अब बीएफएस से करने वाले हैं, ये सेम एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, राइट। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था कि हम करते हैं यहाँ पे 2D एरे दिया हुआ है एचएस, तो एरे टू एरे लिस्ट कन्वर्जन, ये छोटा सा काम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर दूसरे आईडी में करेंगे तो ये हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जीएफजी है इसीलिए। तो हम सबसे लेंगे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, सॉरी इंटीजर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी लिस्ट इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट, राइट, न्यू अरे लिस्ट। फिर उसके बाद हम लेंगे एक फॉर लूप को पॉपुलेट कर देंगे, इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस, ये कर दिया। इसमें एडजेसेंसी लिस्ट डॉट ऐड न्यू अरे लिस्ट, सॉरी, फिर उसके बाद वापस फॉर इंट आई इक्वल्स, सॉरी नहीं, इंट हम इंटीजर एरे लेंगे अब, मतलब जितने भी एजेस हैं एजेस में, उसको हम कॉपी करके इसमें ला देंगे एडजेसेंसी लिस्ट में। तो इंट एज ऑफ एजेस, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे अब, इंट यू ले लेंगे जो कि होगा एज ऑफ 0, फिर हम इंट वी ले लेंगे जो कि होगा एज ऑफ 1, ओके। फिर हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट यू डॉट एड वी, मतलब यू से वी एक एज जा रहा है, ओके। इतना किया हमने। फिर हम सेकंड काम क्या करेंगे, सेकंड काम हम ये करेंगे कि हम इन डिग्री बना के उसको पॉपुलेट कर देंगे, इन डिग्री को पॉपुलेट करो, ओके। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इंटीजर एरे इन डिग्री इक्वल्स न्यू इंट ऑफ साइज वी, ओके।
इसमें लेंगे हम फॉर इंट आई इक्वल्स जीरो, आई इक्वल जीरो, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस, फॉर लूप ले लिया। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप ट्रैवर्स करने के लिए, इंट वी ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट आई, आई के जितने भी नेबर्स है वो निकाल लेगा वी से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन डिग्री ऑफ वी को हम कर देंगे प्लस प्लस। ओके, ये काम हो गया। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे थे कि जिसका भी इन डिग्री इक्वल टू जीरो हो रहा है उसको क्यू में ऑफर कर दो, मतलब पुश कर दो वही। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे एक क्यू, सिंपल सा क्यू ऑफ इंटीजर, सॉरी, क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इक्वल्स न्यू लिंक्ड लिस्ट। ये क्यू को हम एज ए न्यू लिंक लिस्ट क्यों लेते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा जरूर एक वीडियो में। क्यू इक्वल्स न्यू लिंक लिस्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर लूप ले लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल जीरो, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस। इसमें हम करेंगे इफ हमारा इन डिग्री, सॉरी, इफ इन डिग्री इक्वल टू जीरो, अगर इन डिग्री हमारा जीरो है तो क्या करना है, हमको क्यू में ऑफर कर देना है किसको, आई। ओके, हमने ये नहीं बताया कि किसका इन डिग्री, इन डिग्री ऑफ आई इक्वल टू जीरो, तो क्यू में हमको ऑफर करा देना है आई को। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल डीएफएस, बीएफएस, सॉरी बीएफएस से कर रहे हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं कांस एल्गोरिदम। ओके, इसको हम बोलते हैं कांस एल्गोरिदम। तो फिर इसमें नॉर्मल क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा पूरा खाली नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, एक क्यू ले लेंगे जिसमें हम पोल करा देंगे। मतलब हम क्यू से एक एक नोड को निकालते जा रहे थे, राइट, तो उसको हम यू में स्टोर करा देंगे, इंट यू इक्वल्स क्यू डॉट पोल, क्यू डॉट पोल, क्यू में से हम निकाल दिए। फिर उसके बाद हम किस में इंसर्ट कर रहे थे, जो हमारा रिजल्ट था उसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे। तो रिजल्ट के लिए हम लोग को अलग से एक ये लेना पड़ेगा, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लेना पड़ेगा। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट, राइट, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट एड यू, यू में हम ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके नेबर्स निकालेंगे जो यू था, फॉर इंट आई इक्वल जीरो, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस। ओके, ये फॉर लूप निकाल लिया हमने, नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, फॉर इंट नेबर, राइट, क्योंकि यू के नेबर निकालने हैं। फॉर इंट नेबर ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट यू, यू के जितने भी नेबर्स हैं वो निकाल लेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा कि इफ हम यू के नेबर्स निकाल रहे थे, इफ करने से पहले हम कर रहे थे उसके इन डिग्री ऑफ यू को, नेबर को माइनस माइनस, मतलब यू को हम लोग ने निकाल लिया, तो वहां से यू को पोल करा दिया, इसका मतलब है उससे जितने भी एडजस्ट निकल रहे थे वो भी गायब हो गए। तो उसके जितने नेबर्स है उनमें से इन डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही किया, उनका नेबर निकाला और हर एक का इन डिग्री माइनस माइनस कर दिया। अब हम चेक करेंगे, इफ इन डिग्री ऑफ नेबर इक्वल टू जीरो, अगर खाली हो गया, कुछ नहीं, क्यू में ऑफर कर दो, क्यू डॉट ऑफर नेबर, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप खत्म हो गया, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, दैट्स इट। अब देखते हैं कुछ सिंटैक्स एरर ना हो बस। ये सिंटैक्स एरर आ गया, लाइन नंबर 60 में क्या एरर है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट, स्मॉल कैप एल हो गया, कैपिटल एल आएगा। इन डिग्री 94 में भी एरर है, यहाँ पे इन डिग्री आएगा, दैट्स इट। अब तो हो जाना चाहिए शायद। सो या अब हम एंटर करके देखते हैं। आई होप वी वुड पास ऑल द टेस्ट केसेस सक्सेसफुली। सो आपको कुछ भी अगर एरर होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर इट आउट। सो यहाँ पर टाइम लग रहा है थोड़ा। सो या वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।